देखो, मैं जानता हूँ कि एक रात का ही समय होता है जब तुम्हारे पास इतना रहता है कि तुम कुछ कर सको, थोड़ी बहुत सबसे बात भी कर सको, अपने काम भी कर सको। लेकिन यही रात का समय है जिसमें तुम्हें सोकर अपनी नींद भी पूरी करनी है। मैं अभी समझ रहा हूँ कि तुम हफ्ते के 7 दिन गहरे नींद में सो जाओगे तो बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। पर 7 नहीं भी तो 5 दिन तो सो कम से कम। 2 दिन बहुत ज़रूरी है तो वो काम करो, लेकिन नींद पूरी करना बहुत आवश्यक है। नींद पूरी नहीं करोगे, ज़बरदस्ती जागोगे तो तुम्हारा शरीर एक समय के बाद ना नहीं उठा पाएगा उतना बोझ, दिमाग नहीं करेगा उतना काम। तो आज मेरी बात मान करना, आराम से सो जाना, इतना तनाव मत लो। और हाँ, तुम ये भी जान लो कि तुम्हें जो कपड़े खरीदने हैं, जो पहनना है ना, वो सबका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तुम्हें हो सकता है कि बहुत कम पैसे में सिर्फ एक दिन के लिए उस तरह के कपड़े मिल जाएं ताकि तुम वो पहन लो और फिर बाद में तुम उन्हें लौटा दो। तुम्हें खर्च भी नहीं आएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो ये भी एक संभव मैंने उपाय निकाला है। तो इसमें तुम्हें चिंता भी नहीं होगी और तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे से हो भी जाएंगे। मेरे कहने पर, सिर्फ मेरे कहने पर तुम किसी को उधार मत देना। अभी कोई भी कहे तो साफ कह देना कि किसी वजह से तुम्हारे पैसे कोई ले रखा है। झूठ बोलना पड़े तो कह देना। इस बार की झूठ में कोई भी पाप नहीं होगा। ये मेरे तरफ से तुम्हें आदेश दिया जा रहा है, तो इस आदेश का पालन करना। ये झूठ झूठ नहीं होगा। ये ना किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ है, क्योंकि तुम अगर पैसे दे दिए ना तो वो पैसे ना तो पढ़ाई की फ़ीस भरी जाएगी, ना ही घर का कोई काम होगा। उन पैसों से गलत ही काम होगा, नशे वाला काम होगा, और वो सब में तुम्हारे पैसे नहीं जाने चाहिए। फिर वो पैसे वापस आएंगे भी नहीं, तो तुम दोगे ही नहीं तो कोई व्यक्ति गलत काम करेगा ही नहीं। तो ये किसी को बचाने वाला ही काम है। तो पुण्य इसी में है कि झूठ बोलकर पैसे ना देना। और ये झूठ नहीं, ये बहुत बड़ा, तुम समझो कि किसी के जीवन को बचाने का काम तुम कर जाओगे। अच्छा, एक बात तुम अच्छे से जान लो कि तुम्हारे घर पर ना कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ पढ़ने से मना किया जाता है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों का ये मानना है कि वो किसी मनुष्य के मृत्यु उपरांत ही पढ़ा जाना चाहिए। देखो, कोई भी नियम जो इस तरह के होते हैं ना, यूं ही नहीं बने होते, कोई वजह होती है। फिर तुम्हारा इतना शौक़ है अगर पढ़ने का, जानने का, ज्ञान प्राप्त करने का, तो घर पर रख कर मत पढ़ो ना, मंदिर में रखो। मंदिर में कोने में रखो सम्मान से, और मंदिर जाकर बैठ कर पढ़ो। अगर सच में तुम्हारी इतनी इच्छा है, इतनी दिलचस्पी है, तो अपने घर वालों से लड़ाई करने की बजाय मंदिर जाकर पढ़ो, मंदिर जाकर अध्ययन करो। और मंदिर में बैठकर अध्ययन करोगे तो कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारा भी कुछ भी बुरा नहीं करेगी, कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मन में भी, क्योंकि 1% बात है कि कहीं इसे पढ़ लेने से दुष्प्रभाव तो नहीं हो जाएगा। तो वो सब भी नहीं होगा, कोई गलत असर होगा ही नहीं। दूसरा, परमात्मा के सामने पढ़ोगे, मन भी लगेगा। और तीसरा, तुम्हें ही पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि क्या सच में तुम पढ़ना चाहते थे या बस घर पे मना कर दिया गया था, इसलिए तुम्हारा मन हो गया था कि मैं वो काम करूं। तो बस यही बात है। बहस करने से हमेशा बचो। ये नहीं कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते, हमेशा बहस करने से बचो। तुम जितना बहस करने से बचोगे, शांति से अपनी बात रखोगे, उतना तुम्हारी बात मान ली जाएगी और उतना ही तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। तुम्हारा काम बहस से नहीं, शांति से उचित सटीक बात बोलने से है। तो वही करना तुम। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुझे जो भी खिलाना, पौष्टिक आहार खिलाना। मैदा से भरा हुआ या बहुत मीठा खाना मुझे मत खिलाना, और ना ही खुद खाना।